अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त अहबाब को मेरा बहुत बहुत सलाम। मैं इस वक्त मुख्तसर सी गुफ्तगू आपके सामने करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। मुसलसल जो अमवात की ख़बरें और जो बीमारियों की ख़बरें मिल रही हैं उसकी तादाद बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस से जो लोग इंतकाल कर गए उनकी तादाद 5.25 लाख से ज़्यादा हो गई और दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस के पेशेंट बन चुके हैं और लगातार इसका फिगर बढ़ता जा रहा है। मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, अमवात की शरह बढ़ रही है। इसमें शक नहीं कि जो लोग सेहतमंद हो रहे हैं, दवाखानों से वापस आ रहे हैं, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसने भी जो आगे के लिए कहा है वो यही कि अमवात की तादाद में और कोरोना वायरस फैलने में और इजाफा हो सकता है। इसके अलावा जो रिसर्च सेंटर्स है यूरोप के और जो साइंटिस्ट जो मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं वैक्सीन बनाने के लिए, काफ़ी वैक्सीन्स बनने के बावजूद भी वो वैक्सीन कारकर्द नहीं है और वो बीमारी से लड़ाई में कमज़ोरी हासिल हो रही है, कामयाबी मैसर नहीं आ रही है। इसके अलावा एक नई खबर जो मिली है वो ये कि तकरीबन 240 बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंसदानों ने जो तहकीक की है यूरोप के अंदर, उसकी रिपोर्ट जो आज आई है उसमें ये कि अब तक जो मर्ज़ फैल रहा था वो मरीज़ के करीब रहने से और उसकी खांसी की वजह से और उसकी सांसों की वजह से जो आदमी करीब रहता है वो उस मर्ज़ का शिकार हो जाता है। ये अब तक की तहकीक़ात थी, लेकिन नई जो तहकीक़ात है उसमें ये बताया गया कि मर्ज़ हवाओं में फैल चुका है, फ़ज़ाओं में फैल चुका है और अब ये जो हवा चल रही है उस हवा में जरासीम उड़ रहे हैं। अब इसकी तादाद बीमारी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लिहाजा मैं तमाम अपने भाइयों से बहनों से गुजारिश करूँगा कि इस वबाई मर्ज़ से बचने के लिए हत्तल इम्कान जितनी चीज़ें बयान की गई है, बहुत से डॉक्टर्स को आपने सुना होगा और बहुत से लोगों को आपने इस बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में कहा गया है, वो तमाम चीज़ों पर अमल करें। हलाकत ख़ैज़ बीमारी जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वालों को बहुत तेज़ी से अपने अंदर फंसा जाती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। इसी तरह से जो लोग शुगर के पेशेंट है, जो बीपी के पेशेंट है और जिनके दिलों में जिस किस्म के भी इमराज है, जिनकी हार्ट बीटिंग ज़्यादा होती है या जिसको हार्ट अटैक आया है या जिसका हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ है, ऐसे लोग इसमें ज़्यादा मौत के घाट उतर जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना पड़ेगा इन हालात के अंदर, जबकि हॉस्पिटल्स पूरे फुल हो चुके हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी दवाखाने हो जिसके अंदर मरीज़ इतना ज़्यादा हो गए कि वो ओवरलोडेड हो गए। डॉक्टर्स इलाज करने के लिए जहाँ पर तैयार नहीं, कई डॉक्टर्स 8-8 दिन 15-15 दिन के लिए छुट्टियों को लेकर अपने अपने घरों में जाकर बैठ गए हैं। नर्स और वार्ड बॉय और जितना भी अमला होता है, सिस्टर्स होते हैं, ब्रदर्स होते हैं, जो भी दवाखानों में काम करते हैं, वो लोग वॉलंटरीली तौर पर छुट्टियां ले रहे हैं और अपने घरों पर जाकर खुद क्वारंटाइन कर ले रहे हैं, आइसोलेट कर ले रहे हैं इस तरह से, और दवाखानों में जा नहीं रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में दवाखानों के अंदर, जबकि दवाखाने मुर्दा खानों की शक्ल इख्तियार कर गए, मरीज़ जो भी जाता है वो बहुत परेशानी की हालत में वापस आ भी जाता है तो कहीं खप भी जा रहे हैं। तो जो लिबास पहन कर जा रहे हैं वही उनका आखिरी लिबास हो रहा है, क्योंकि कफन भी नहीं पहनाया जा रहा है और ऐसे ही दफनाने के वाक़ियात पेश आ रहे हैं। और कल रात में मुझे एक हमारे शागिर्द ने फ़ोन किया कि उनके वालिद का अचानक इंतकाल हो गया। रात 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। वो जाकर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है कि लोग कोई आए, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं। सब ने जैसे ही सुना फौरी से दरवाजे बंद कर दिए और कोई भी मरीज़ के पास जाने के लिए, मय्यत के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। फिर रिश्तेदारों को फ़ोन किया गया, बड़ी मुश्किल से कम लोग जमा हो रहे हैं। एक वक्त हमने वो भी देखा कि इंतकाल की खबर सुनते थे तो लोग बड़ी तादाद में जमा हो जाते थे और मरीज़ के लिए, मय्यत के लिए जो है जो कुछ कर सकते करते, और रिश्तेदारों के लिए जो अहबाब ज़िंदा हैं
उनके लिए, लवाहिकीन के लिए खाना लाया जाता था, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता था। अब तमाम चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। उसकी वजह यह है कि ये इस वक्त हम स्टेज 3 में दाखिल हो गए, जिसके अंदर दवाखाने फुल हो जाते हैं और मरीज़ों को जगह नहीं मिलती है, और जो पहले से इन पेशेंट रहते हैं उनको बाहर करने के लिए डॉक्टर्स लिख देते हैं कि अब आप घर में इलाज करा लीजिए, 2 दिन 3 दिन में डिस्चार्ज कर देते हैं कि जाओ। ज़बरदस्ती डिस्चार्ज दिया जाता है। नए पेशेंट को लेना है जिनकी हालतें और ज़्यादा ख़राब है, जिनकी सांसें टूट रही है, या जो VIPs होते हैं जिनकी तरफ से फ़ोन आ जाता है कि फ़लाँ ख़ानदान से हैं या फ़लाँ लीडर से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोगों को ले लिया जाता है, दीगर मरीज़ों को निकाला जाता है। तो स्टेज 3 से इंडिया स्टेज 4 की तरफ जा रहा है, और स्टेज 4 के अंदर जो हलाकतें होती है, जो बीमारी फैलती है, उसमें दवाखानों के अंदर नहीं बल्कि दवाखानों के बाहर सड़कों पर जो है मैयतों का गिरना मिलना शुरू हो जाता है। तो अब वो स्टेज की तरफ जा रहे हैं। पहले जो बड़ी अमवात की खबरें हमने सुनी, अब इस वक्त सबसे ज़्यादा बीमारी की शरह जो फैली है वो अमेरिका में है। उसके बाद सेकंड पोजीशन ब्राज़ील की है, जहां पर बीमारी बहुत ज़्यादा हलाकत ख़ैज़ हो गई, और तीसरे नंबर पर इस वक्त इंडिया है, जहां पर बीमारी बहुत तेज़ी के साथ फैली। इंडिया एक बहुत ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, हमारे मुल्क की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब यहाँ पर अब स्टेज 4 अगर शुरू होगा तो उसके बाद अमवात को रोक नहीं सकते, बहुत तेज़ी के साथ मर्ज़ लोगों के दरमियान में फैल जाएगा। खुदारा अपनी जानों की हिफाजत कीजिए, बहुत ही मुश्किल वक्त आ गया है। आप अपने आप को आइसोलेट कीजिए, अपने आप को बचाइए। ये पैसा कमाना, दौलत कमाने का वक्त नहीं है, ये पैसा कमाने का साल नहीं है, ये जान बचाने का साल है, ये अमवात का साल है, ये दुख का साल है, ये गम का साल है। इस साल अपनी जान को बचा लेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा आगे चलकर। अगर हयात रहेगी तो हज भी करेंगे, नमाजें भी होंगी, रमज़ान भी मिलेगा, ज़कात भी देंगे, इबादत भी करेंगे, सब होगा। लेकिन ये साल पहले जान तो बचा ले। मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ अपने दोस्त अहबाब और जितने लोग जानते हैं उन तमाम से मैं गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके बीमारी अगर कुछ भी हो जाए तो दवाखाने में जाने में जल्दी ना करें, बल्कि जितना हो सकता है घरों पर भी इलाज कर लें, और बीमारी आने से पहले हिफाजत करें कि बीमारी ना आए। और ये जिस तरह से नुस्खे बताए जाते हैं कि दूध के साथ हल्दी मिलाकर पी लेना है, या फिर बॉइल्ड एग खाना है, सब्जियां खाना है, और अच्छी सेहत रखना है, नीटनेस मेंटेन करना है, बीमारियों से अपने आप को बचने के लिए जितना कोशिश कर सकते हैं तमाम चीज़ें करना है। अब दवाखानों में भी विटामिन C देते हैं, विटामिन A देते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, पैरासीटामोल देते हैं, या क्रोसिन देते हैं, या जिस किस्म की भी दवाएं देते हैं उन दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कीजिए। आज मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है ये कितनी कीमती है। बीमार को देखने के बाद सेहत समझ में आती है। जब आदमी को देखते हैं कि वो मौत के कश्मकश में फंसा हुआ है, मैंने देखा है लोगों को, मरीजों को जिनकी सांसें उखड़ रही है, जिनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, तो वो किस तरह से तड़प कर चाहता है कि ऑक्सीजन मिल जाए। तो अल्लाह ने जो हमें ऑक्सीजन दिया है, जो हम रात दिन ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं, ये बेइंतहा कीमती है। एक एक सिलेंडर के लिए जब लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, तब हमें अंदाज़ा होता है कि वो कितनी कीमती चीज़ अल्लाह ने बग़ैर मांगे कि ऐसी चीज़ें अता की है। बहुत बड़ी नेमतें हैं। अंधे को देखेंगे तो मालूम होगा कि आँख कितनी बड़ी नेमत है। ऐसे मैयत को देखेंगे, मुर्दे को देखेंगे तो जब समझ में आता है कि ज़िंदगी कितनी कीमती है। ऐसे ही जो आदमी फारिग है अपनी फरागत को गनीमत जाने, और गनीमत जान कर अल्लाह की इबादत और ज़िक्र अस्कार कर ले। मौका है, सेहत है, ज़िंदगी है, ये फरागत ख़त्म हो जाएगी, न जाने कैसी मसरूफियत में लग जाएगा, कैसी बीमारियों में पड़ जाएगा। ये बीमारियां जब आ रही है तो बहुत से बीमारियां हैं, सिर्फ एक नहीं, कोरोना वायरस ही की वजह से लोग मर रहे हैं। नॉर्मली जिनको मौत आती है वैसे लोग भी मर रहे हैं। एक अमीरपेट का कब्रिस्तान है जिसके अंदर हफ्ते में एक मैयत आया करती थी, रोज़ाना 5 मैयतें आ रही है वहाँ पर। जो दवाखानों में कभी कभी पेशेंट जाते थे वहाँ पर बेड खाली नहीं है, इतने दवाखानों के अंदर बेड फुल हो गए। एक दवाखाने के अंदर जहाँ पर 50 बेड है, उसमें जहाँ पर 10 डॉक्टर्स जिसको देखा करते थे, 5-5 मरीजों को, 10-10 मरीजों को एक एक डॉक्टर जो देखा करते थे, आज उसकी कैफियत बदल गई है। बल्कि हालत ये हो गई है
50 बेड पर सिर्फ एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर भी बेजार हो रहा है देखने के लिए। मरीज आता है तो इंतहाई चीड़ कर उसको नाराजगी के साथ डॉक्टर्स देख रहे हैं। तो डॉक्टर्स का अमला थक गया है और इमराज बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा तबाही मची हुई है। मेहरबानी करके लॉकडाउन खत्म हो गया समझकर जो निकल रहे हैं वो ऐसा ना करें। अल्लाह के लिए अपनी जान की हिफाजत कीजिए। अनलॉक हो गया है तो रोजगार के लिए जाइए, जरूरत के लिए जाइए, खुदा के लिए गैर जरूरी घरों से मत निकलिए। और जो लोग शादी ब्याह का मामला कर रहे हैं शादी ब्याह के बारे में मैं ज़रूर अर्ज़ करूंगा कि खुदारा इस लॉकडाउन के अंदर आप जो शादी कर रहे हैं उसमें ज़्यादा लोगों को जमा ना करें। 5 आदमी दूल्हे की तरफ से, 5 आदमी दुल्हन की तरफ से शादी ज़रूर कीजिए ये टाइम पर, लेकिन इतना बेतुका तरीक़ा ना हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जमा हो गए और खुशी मना रहे हैं, ऐसा हरगिज़ ना हो। बल्कि कम अफराद में शादियों को भी कर दें लॉकडाउन के अंदर, लेकिन इसके आसानी कर दें। इसके अलावा ये जो दवाखानों की जो मार पड़ी है, माली हालतें जो लोगों की तबाह हुई है, इसको समझते हुए और जो रोजगार में जो कमी हुई है, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए घर के अखराजात में कमी लाइए। जितना हो सकता फजूल खर्चियों को बंद कीजिए और लंबा वक्त गुजारना है। याद रखिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक लंबा पीरियड ऐसी हालत में गुजारना है। सब्र के साथ रहिए, सुकून के साथ रहिए। एक लॉन्ग टाइम हमको ये दौर से गुजरना पड़ेगा। बीमारी घट नहीं रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है और बढ़ रही है। इन हालात में और ज्यादा एहतियात की जरूरत है। खुदारा खूब एहतियात कीजिए। और जहाँ तक नमाजों का ताल्लुक है, मस्जिदों को जाने का ताल्लुक है, उसके लिए मैं साफ साफ तौर पर अर्ज करूंगा कि नमाजें, फ़र्ज नमाज पढ़कर जल्दी से मस्जिदों से निकलकर अपने पास आ जाएं। हिफाजत का ख़ास ख्याल रखें। जुमा की नमाज के लिए जो बड़ी तादाद जमा हो रही है, ये ठीक नहीं है कि इतने लोग जो बिल्कुल भर गए मस्जिदों में, ऐसा ना हो। हमारे जो बड़े बड़े जो मुफ्तियान इकराम हैं वो इस बात पर फैसला करें क्या हर मस्जिद के अंदर 3 मरतबा जुमा कायम किया जा सकता है क्या? गौर करें। इस्लाम एक आफाकी मजहब है, कुरान एक आफाकी किताब है और ये क़यामत तक के लिए इसमें हर चीज़ का हल मौजूद है। जब ऐसे हालात हों तो ऐसे हालात के लिए अल्लाह और उसके रसूल ने हमें खाली नहीं छोड़ा है। अहादीस मुबारका में, कुरान मजीद में हर बीमारी का और इन चीज़ों का जब हल मौजूद है तो उलमा इस पर गौर व फिक्र करें और फिर गौर करते हुए इस चीज़ को हालात के मद्देनज़र अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिए मस्जिदों में चूंकि जगह कम हो रही है तो 3 मरतबा अगर जुमा अदा किया जा सकता है और फिर उसकी साफ सफाई की जाती है। पहली मरतबा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, फिर 1:15 बजे, 2:15 बजे, 3:15 बजे। अगर ऐसा मुमकिन है, अगर इसकी गुंजाइश होती है तो लाजमी तौर पर इन हालात में फौरी से फतवा जारी किया जाना चाहिए ताकि लोगों के अंदर अमन कायम रहे, सुकून कायम रहे और मस्जिदों में जो भीड़ और हुजूम इकट्ठा हो रहा है वो उस चीज़ में कमी हो। क्योंकि मर्ज एक से दूसरे को लग रहा है, ये वबाई मर्ज है। इससे बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और जो लोग रोडों पर जा रहे हैं बगैर मास्क लगाए हुए, वो अपने आप को मौत की दावत दे रहे हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए। गर्म पानी का इस्तेमाल, गर्म पानी पीना, जैसा 3-3 लीटर गर्म पानी मरीजों को जिन्हें घरों में क्वारंटाइन किया जाता है, इलाज किया जाता है, वो लोग जिस तरह से कर रहे हैं वैसे ही गर्म पानी पीजिए। ठंडा पानी, आइसक्रीम और ये इस तरह की चॉकलेट और ये चीज़ों से अपने आप को बचाकर बिल्कुल अच्छी ग़िज़ा लेना। और लॉकडाउन में जिस तरह से रहते हैं वैसे खुद को सेल्फ लॉकडाउन करके ज़िंदगी गुजारने वाला अंदाज इख्तियार कीजिए। मास्क में भी जो N95 वाला मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है वो पहनिए। और सना मक्की का जो पत्ता घरों में उबाल कर पी रहे हैं उसकी भी कसरत ना हो, लेकिन घरों में बच्चों को, जवानों को, बूढ़ों को ये तमाम चीज़ें भी देना चाहिए। और खौफजदा ना हो जाए। मैं आपको डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए मैं बयान नहीं कर रहा हूँ कि आप घबरा जाएं। मैं आपको पैनिक करना नहीं चाहता, मैं आपको खौफजदा करना नहीं चाहता। मैं खुद चूंकि डरा हुआ हूँ और आपको अपनी बात समझा रहा हूँ। मैं आपसे गुजारिशात रख रहा हूँ, आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें। वो बहुत ज़्यादा वज़ू की ज़रूरत है तो बावज़ू रहने वाला मामला करें। और गरारा करना गर्म पानी का, ताकि मर्ज़ अगर हलक के ज़रिए आता है, आँखों के ज़रिए, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए ये मर्ज़ जिस्म के अंदर दाखिल हो रहा है तो गर्म पानी से गरगरा करके थूकें। और थूकते वक्त, गरगरा करते वक्त नल की टूटी भी जो वाश बेसन में करते हैं उसको खुला रखें ताकि पानी बह जाए और गरगरा करते हुए कोई जरासीम बाकी ना रहे। इस तरह से कीजिए। घर से जब आ रहे हैं, दस्तक देकर आ रहे हैं, घर वालों को सब हट जाने के लिए कहिए ताकि सब लोग
हट जाएं और आप सीधा हम्माम में जाएं, गर्म पानी नहाएं और इस तरह से अपनी जान की खुद हिफाजत कीजिए। अपने दोस्त अहबाब से कम मुलाकात कीजिए, जितना मुमकिन है कम बातचीत फ़ोन के ऊपर कीजिए। फजूल चीज़ों पर मत अपना वक्त बर्बाद कीजिए, ना ज़्यादा गहमा गहमी और ये गैर ज़रूरी दावतें बिल्कुल ना दें। कोई दावत देता है तो दावतों में भी ना जाएं। ज़रूरी जो दावत होती है, जैसे शादी है जिसके अंदर आपका सगा भाई है, बहन है, ऐसी दावत है तो उसमें जाइए। गैर ज़रूरी तौर पर 10-10, 20-20 आदमी इकट्ठे होकर शादियों में लोग जमा ना हो जाएं। और उसके बाद ये जुमागी वगैरह की और इस किस्म की दावतें 100% क्लोज कर दीजिए, 100% क्लोज कर दीजिए। किसी किस्म की कोई दावत नहीं होना चाहिए, ना मंगनी हो ना इस किस्म की दावतें हो, बल्कि ये तमाम फजूल चीज़ों को ख़त्म कर दें। अल्लाह के दीन पर अमल करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करें। शादी ब्याह को आसान करें, मैयतों की तदफीन को आसान करें, और जो कब्रिस्तानों में दफन के लिए जगह नहीं देते हैं उसके लिए झगड़ा ना बनाएं। मुसलमान है, मुसलमान के मैयत का एहतराम कीजिए। उसको दफन होने के लिए कमेटी वाले या मस्जिद वाले जो रुकावट बनते हैं, ऐसा हरगिज ना बने। अल्लाह से डरे, आपको भी मौत आएगी, हर एक को मौत आएगी। कोरोना आएगा जाएगा, कब तक रहेगा नहीं मालूम। कोरोना में मैयत निकलेगी या उसके बाद निकलेगी, लेकिन मौत एक अटल हकीकत है, ज़रूर आएगी। और अल्लाह से डरें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। घर में हैं और जाहिर है कि रोज़गार के लिए लोगों को जाना पड़ेगा। रोज़गार के लिए बिल्कुल 1% लोग होंगे जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, घरों से कंप्यूटरों पे काम कर लेते हैं, उनकी आमदनी हो जाती है। लेकिन जितने लोग काम करते हैं, जितने पेशे हैं, सबको बाहर निकलना पड़ेगा रोज़गार के लिए, रोटी रोज़ी के लिए। मजबूरी है, जाना पड़ेगा। एक वक्त था जब रमज़ान के अंदर गरीबी आ गई थी और लोग परेशान थे और रोज़गार नहीं था, तो लोग अनाज दे रहे थे, हत्ता कि घरों तक अनाज पहुंचा रहे थे। अब वो वक्त नहीं रहा, अनाज नहीं मिलेगा तो फजूल खर्चियां तमाम के तमाम बंद हो, अखराजात मिनिमाइज कीजिए और लंबा पीरियड के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कीजिए कि एक लंबा पीरियड है, एक लॉन्ग पीरियड है। मैं नहीं कह सकता कि ये चंद महीने रहेगा या चंद साल रहेगा, लेकिन इन्हीं हालात के अंदर ज़िंदगी गुजारना है तो इन हालात में जीने का ढंग सीखना पड़ेगा, अपने आप को बचाने का ढंग सीखना पड़ेगा। फजूल खर्चियाँ और फजूल गुफ्तगू और फजूल बैठकें, इन तमाम से इज्तिनाब करना पड़ेगा और अच्छी तरह से किस तरह से निबट सकते हैं वो करना होगा। अल्लाह तबारक व तआला तमाम भाइयों की, बहनों की, जानों की, अमवाल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह बुरी मौत से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको कोरोना वायरस से बचाए। इस मर्ज से अल्लाह तबारक व तआला आलम इस्लाम को नजात अता फरमाए। सारी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला छुटकारा अता फरमा दे। इस मर्ज के कोई मुहतमिल नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इन इमराज में जितने मुसलमान शहीद हुए हैं उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमें लगातार फोटोज़ भेजे गए हैं, फ़ोनों पर नाम भेजे गए हैं मैयतों के जिनके इंतकाल हुए हैं। मुझे नाम याद नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी अमवात सुन चुका हूँ। अल्लाह तमाम की मग़फ़िरत फरमा, तमाम को जन्नत में आला मकाम अता फरमा, कब्र में राहत अता फरमा, करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। जिनकी नमाज जनाजा न हुई है अल्लाह उनके लिए भी मग़फ़िरत अता फरमा। जिनको कफन नहीं दिया गया है मौला उन मुसलमानों को भी तो सलामती अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन, जिन लोगों को घर वाले जमा ना हो सके और दफन कर दिया गया है उन तमाम मुसलमानों की भी मग़फ़िरत फरमा। ए इलाहुल आलमीन, तमाम लोग जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उन्हें राहत अता फरमा, उन सब के लिए दिल सुकून अता फरमा। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में दुआ कर रहे हैं, दुआओं को कबूल फरमा, हम सब पर रहमतों का नुज़ुल फरमा, अच्छी ज़िंदगी अता फरमा, लंबी बाअमल ज़िंदगी अता फरमा, बुरी मौत से बचा, कोरोना वायरस से बचा, हर किस्म के मर्ज़ से बचा, जालिमों के जुल्म से और दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से हम सब की हिफाजत फरमा। हमें दोनों जहां में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। आने वाले साल ए अल्लाह हम सब को हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। मदीना मुनव्वरा में माह रमज़ान के अंदर एतकाफ़ करने की सादत नसीब फरमा। हमारे वालिदैन को दराज़ी उम्र अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे बूढ़ों पर रहम फरमा, हमारे बच्चों पर रहम फरमा, हमारी औरतों पर, हमारे मर्दों पर रहम फरमा। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, हमारी टूटी फूटी दुआओं को अपने फजल से, अपने करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल कबूल फरमा।
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।